कुछ नहीं लगी ना, हमें पैसे नहीं होते ना तभी। ये काम थोड़ा सा लंबा भी है और महंगा भी है। सारी गेम इस मोटर की है। लगता है मुझे मेरी हाइलक्स पे भी लगाने पड़ेंगे। आपने लगा दिया ना उस दिन भाई, नीचे बनेगा। एक तो खराब हो गया, ये वाला तो अंदर जा ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई धूप देख रहे हो कितनी तेज हो गई है, और धूप में देखो ये लुक आपको पसंद नहीं आया। मतलब बहुत से कमेंट मुझे आ रहे हैं, हालांकि 2 दिन हो गए ये वाला किए हुए। ऑफ रोड की वीडियो 2 दिन से आ रही थी। काफी सारे लोगों को हमारी स्कॉर्पियो का हमने ये जो नया लुक्स बनाया है ये कुछ पसंद सा नहीं आ रहा है। अब इस लुक्स को अभी बनाया हमने रिसेंटली है, तो ऐसा नहीं है कि अब मैं इसको चेंज कर दूंगा। थोड़े दिन तो ये रहने वाला है, बट हाँ ओवर द टाइम हम इसको चेंज कर देंगे। तो कुछ दिन पहले हमने क्या है कि अपनी गाड़ी के साथ करा था ऑफ रोड, ठीक है। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके एक्सल और एंड जॉइंट, एक्सल का बूट फटा हुआ है और एक बॉल जॉइंट जो है वो फटा हुआ है। तो आज हम उसको सही करवाने जाएंगे। तो फिलहाल अभी गाड़ी स्टार्ट है, यहाँ लगी हुई है, और कुछ मेहमान लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं गाड़ी में। तो देवी जी हमारी जा रही हैं शॉपिंग पे। जुकाम ठीक हुआ है? नहीं हुआ। और ये देखिए देवर साहब, हाँ जी क्या हाल है? आप भी छुट्टियां मनाने आए हो? भाई इसको मैंने इतना टाला, मैंने सोचा यार, बोल रहा था तरुण भैया आऊं, मैंने कहा मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, फिर इसने मेरी बात नहीं मानी, फिर ये आ ही गया। अल्लाह बोल। तो चलिए ठीक है, अभी पल्लवी को छोड़ना है हमें परेड मार्केट में, और उसके बाद हमें निकलना है अपने काम के लिए। तो ठीक है, करते हैं इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत। लेट्स गो। फिलहाल जीवल वाली साइड से हम जा रहे हैं। तो पल्लवी को आज शॉपिंग पे जाना है, तो ऑब्वियसली शॉपिंग पे वो अकेली नहीं जाएगी, और उसके साथ जा रही है एक और नई सहेली नहीं, पुरानी सहेली मानसी। मानसी क्या हाल है? बस ठीक है, आप बताओ। बस बढ़िया। और बस ठीक। आप हमारी शादी पे नहीं आए यार? हाँ, नहीं आ पाई। अब हमने मानसी की शादी पे जाना नहीं जाना? तो चलिए जी ठीक है। तो मानसी पल्लवी की पुरानी पीजी की फ्रेंड है, तो चलो अब इन दोनों को हम छोड़ेंगे परेड। इतनी गर्मी में पता नहीं ये लोग क्या शॉपिंग करेंगे। वैसे ठीक है, हम लोग भी तो गर्मी में काम कर ही रहे हैं, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है ना। शॉपिंग तो आपको कितने भी डिग्री हो उस पर आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। शॉपिंग होनी चाहिए भाई। तो चलो ठीक है, आज जीवन में रश कम है क्योंकि आज वर्किंग डे नहीं है, किसी चीज की छुट्टी है। ऑल दी बेस्ट फॉर शॉपिंग। ठीक है गाइस, बाय बाय। मुझे पता है कि गाड़ी में 2 चीजें जो हैं वो सही करनी है, लेकिन मेरा मन है कि पहले मैं कुलदीप भैया के पास जाके एक बार नीचे से चेक करवाऊं कि क्या क्या कुछ और तो नहीं है, और फिर जाके एक ही बारी जाके वो सारी चीजें जो है गौरव भैया से लेंगे। तो पहले हम कुलदीप भैया के पास ही चलते हैं, और वहाँ भी देखते हैं कि आज काम हो भी पाएगा कि नहीं होगा। अब तो गाड़ी पीछे नहीं आ रही है। सही लग रही है कि बुरी लग रही है? अच्छी लग रही है। हाँ, कमेंट में तो किसी को अच्छी लगी नहीं वीडियो में। किसी को अच्छी नहीं लगी ना, पता क्यों नहीं लगी? हमें पैसे नहीं होते ना तभी। ये बड़ी सही बात कही इन्होंने। तो चलिए ठीक है, आओ थोड़ा सा काम निकला है वो देखना। मैंने आपकी वीडियो में देखा था, आपके इसके बाल जन के बूट फटे हुए हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कोई और पूछ के नीचे खराब है, आपने लिफ्ट गाड़ी उठाई हुई थी, तो मैं आपकी वीडियो देख रहा था क्या क्या चीज़ खराब है। अच्छा, तो फिर मैंने वहाँ से फूंक मार दी, मैं गाड़ी वापस आएगी मेरे पास, तो मैं ये डालूंगा जैसे पैसे कमाऊंगा। वाह, ये फूंक बहुत अच्छी मारते हैं। ये फूंक बहुत अच्छी मारते हैं। तो गाइस कुलदीप भैया वही है, एक बार देख लो ना, कुछ और भी थोड़ी है। मैंने लिफ्ट पे अपने गाड़ी उठाई थी, मैं देखी थी वीडियो। चलिए जी, फिलहाल थोड़ा सा सीन। पहला तो कुलदीप भैया ने ये बताया कि काम आपका ये होगा सुबह अगर आप गाड़ी लाओगे, क्योंकि जो एक्सल के बूट हैं वो डालने के लिए टायर पूरा एक्सल ही खुलेगा, वो ऐसे तो डलेगा नहीं। प्लस बॉल जॉइंट जो हैं वो नीचे के तो दोनों साइड के खराब हैं, ऊपर के भी चेक करने पड़ेंगे। ये काम थोड़ा सा लंबा भी है और महंगा भी है। लगभग इन्होंने 10,000 रुपए का एस्टिमेट दिया है कि भाई हो जाएगा खर्चा, और आज तो हम आए भी लेट हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़े दिन की ब्रेक ही देता हूँ, कुछ और काम कर लेते हैं इतनी देर। क्यों मानिक? सही बात है यार, इसको ब्रेक देना है ना। ये मुझे लग रहा है इस पे बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए ये ज्यादा नखरे दिखा रही है। इसको 2-3 दिन के लिए इग्नोर करना पड़ेगा, तभी इग्नोर के बाद ये ठीक होगी। तो चलो कोई नहीं, ये एक बॉल जॉइंट पे 800-900 रुपए का आएगा। तो चलो कोई नहीं, जिस दिन वो काम करवाएंगे उस दिन तो आपको सारा दिखाएंगे, बट आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज हम ऑलरेडी लेट है। आजकल देखो कुलदीप भैया कितना फुल चल रहे हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां लगी रहती हैं भाई। और गाड़ी भी ऐसे कोई बोलेरो नहीं, XUV लगी हुई है भाई, जिसकी लेबर पता है, अगर ये क्लच प्लेट फिट कर रहे हैं ना, बोलेरो की इनकी लेबर रहती है क्लच प्लेट की 2,000 रुपए, तो XUV की वही 3,000 रुपए रहती है। 6,000 रुपया। 6,000 रुपया? कम बताइए। आए हाय, महंगे आदमी है यार ये। चलिए गाइस, निकले थे हम कहीं और वो रही जी हमारी गाड़ी, क्योंकि उसका काम आज हो नहीं पाया, लेट हो गए थे। तो ऐसे ही हम चक्कर मारने आए और देखो हमें क्या मिला है, 0043। अच्छा मानिक जी, आपसे तो मिले हुए हैं। अक्षय भैया क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। और सुनाओ, गाड़ी कहाँ से ले आए हो आप? ये गाड़ी बस
तो भाई इस गाड़ी पे हो रहा है बड़ा ही खतरनाक सा काम। तो क्या है कि बहुत सी गाड़ियों में हमने आपको डिप्लॉयबल फुटस्टेप्स ना दिखाए कि वो लगे हुए हैं, लेकिन कभी आपने, मुझे नहीं लगता कि इंस्टॉलेशन देखी होगी। तो आज हम आपको ये जो खुलने वाले होते हैं फुटस्टेप्स उनकी दिखाएंगे इंस्टॉलेशन। सर क्या हाल है? कल ऑफ रोड पे चलना है? चलेंगे। ये क्या है, कल ऑफ रोड, आज गाड़ी का काम फिर ऑफ रोड? इस पे नहीं ना ऑफ रोड करना। इसको ले चलो। अगर आप इसको लेके चलोगे तो मैं हाइलक्स लेके जाऊंगा। बताओ डील डन करें? है? नहीं, अगर आप इसको लेके जाओगे तो मैं हाइलक्स लेके जाऊंगा। तो गाइस यहाँ से आप समझ सकते हो कि मैं हाइलक्स तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि मैं हाइलक्स के साथ ऑफ रोड क्यों नहीं करता हूँ। ठीक है, समझ गए ना आप? तो यही कुछ वजह है। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा यहाँ से फुटस्टेप खुला। संजय भैया बताओ क्या क्या इंस्टॉलेशन में लगता है इसमें? इसमें फुटस्टेप के इंस्टॉलेशन में के जो स्टॉक वाला होगा उसको निकाल के फिर ये वाला फिटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कितनी चीजें हैं? उसमें ये है कि इसकी फिटमेंट्स है और प्लस में इसकी वायरिंग है। वायरिंग कहाँ बिठाते हो? वायरिंग अंदर ग्राउंड जाएगा सर, इसके नीचे से अच्छा, रबड़ से अंदर जाएगा, उसके बाद में जाकर मोटर निकालेगा। तो वो किससे कनेक्ट करते हैं कि दरवाजा खुलते ही सेंसर को पता चल जाता है कुछ हुआ है? दो तो तार लगे आपका नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी में। दूसरी बात इसमें एक सेंसर होता है, वो आप जैसे डोर खोलोगे ना वैसे खोलेगा। तो मतलब डोर के सेंसर के साथ जुड़ेगा ना फुटस्टेप? हाँ जी, हाँ ये है, क्योंकि भाई फुटस्टेप को पता कैसे चलेगा कि दरवाजा खुल रहा है? तो वो सेंसर जो है वो डोर के साथ जुड़ा होता है। सबसे पहले ये ब्रैकेट लगेगी। अच्छा, आय हाय भाई, सॉलिड काम है, ऐसा वैसा काम नहीं है। ये फुटस्टेप जो है ना, ये दो माउंटिंग्स पे होता है। ये वाली जो है ना, ये वाली है बिना उसके, ठीक है, मतलब ये वाली आपकी देखो, ये आपकी बिना मोटर के है, ठीक है। तो ये डमी है काइंड ऑफ सपोर्ट के लिए, ठीक है। और जो असली मोटराइज है वो वहाँ पे जो अर्जुन लगा रहा है ना, वो वाली है। ये देखो यहाँ पे मुझे लगता है ये गियर नॉब भी इन्होंने ताजी चेंज करी है, ठीक है। पहले वाली गियर नॉब तो ये पड़ी हुई, मतलब ये तो बेसिक वाली है। ये रहा जी इसका वायरिंग। भाई मोटर को पावर देनी है, दो मोटरों को, तो सिस्टम तो तगड़ा ही चाहिए। अच्छी है वायरिंग तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतना कम्फर्ट क्यों चाहिए था आपको? ये बेसिकली ज़्यादा नीचे तक आते हैं, वो वाले बिल्कुल साथ चिपके हुए हैं, और ये है भी बड़े कॉस्टली लगते हैं। हाइलक्स पे भी यही लगाया है। लगता है मुझे मेरी हाइलक्स पे भी लगाने पड़ेंगे। तो ये दिन आपने लगा दिया ना, उस दिन भाई नीचे हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? और क्या सीरियस हो रहे हो? काट दो। नहीं मजाक नहीं। तो गाइज ये ऑन कैमरा आ गई है बात। अब जिस दिन डलेंगे ना फुटस्टेप, उस दिन मैं डलेंगे, वो थाईलैंड से आएंगे, मैं मंगवाऊंगा वो। नहीं ये है 6 लाख रुपए। नहीं, वो थोड़ी बात होती है, यही वाले डाल देंगे। बोले इसके लिए हम हो जाएंगे क्लीन शेव यार, इसी के बाद 6 लाख की वैल्यू नहीं है। नहीं गाइज, ये वाले कॉस्ट इफेक्टिव है। अभी अक्षय भैया से पूछेंगे। है इसका वैसे सेटअप सिर्फ इतना ही है ना? सारी गेम इस मोटर की है। एक मोटर इस साइड, एक मोटर उस साइड, और ये एक ब्रैकेट है पीछे। हाइलक्स में भी सेम लगा है, मतलब सही है। जिस हिसाब से कॉस्ट है उस हिसाब से अच्छी चीज है जी। अभी एक बार पूरे फिट होते हैं तो दिखाते हैं आपको। भारी है ये, बैटरी के टर्मिनल्स पे भी जुड़ती है। आजकल आपको पता है मैं एक नई चीज सीख रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ काम होता हुआ देखता था, अब मैं उसे समझता हूँ और फिर मैं घर जाके खुद खोल देता हूँ। सही कर रहा हूँ ना? एक नंबर। मैं क्या लाडले क्या आगे सुना ना। तो अभी बैठे हैं हम थार रॉक्स के बेस मॉडल में। खड़ी गाड़ी में भी स्टीयरिंग कैसे हिल रहा है ये भाई। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग की तो क्या ही बात है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख के लगेंगी कि भाई बेस मॉडल वाली हैं, बट जैसे ये है, ये चीज़ थोड़ी सी मुझे लग रही है, मैंने राहुल भाई को कहा अभी वो चेंज करा देंगे। बट ओवरऑल अगर हम इस डिस्प्ले को ऐसे छोड़ दें तो ऐसा कार अच्छी है यार। मैनुअल है, डीजल है, बेस मॉडल है बिल्कुल। और देखो अंदर आपने थोड़ी बहुत एम्बिएंट लाइट्स वगैरह करवा दी, ये डिस्प्ले आप चेंज करवा दोगे, ऑटो स्टार्ट स्टॉप सब कुछ है, हिल डिसेंट है, ट्रैक्शन है, सही तो है। क्या चाहिए आपको यार? ये आ गए हैं वापस और आपको दिखाएं हमारे फुटस्टेप लग चुके हैं। समझ गए आप? अरे एक तो खराब हो गया, ये वाला तो अंदर जा ही नहीं रहा है क्योंकि मोटर ये क्या तो एक ही काम करेगा ना, क्योंकि जब वो वाला अंदर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली यूं चला जाएगा। ये आपको पहले ही बताया था ना, तो बेसिक चीज़ है ये। अभी शोएब भाई और मेरी डील चल रही है। वो कह रहे हैं कि ये फॉर्च्यूनर चला के उनको मज़ा नहीं आ रहा, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी, बदमाश गाड़ी कोई है नहीं दुनिया में, तो हम अभी एक्सचेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। मानिक खोलना, शोएब भाई टेस्ट ले रहे हैं भाई तेरा वो ये क्या भाई? ये उस दिन ऑफ रोडिंग पे गए थे, लगता है बोनेट नहीं खोला होगा। चलो कोई बात नहीं। इंटरकूलर मेरी गाड़ी में भी लगाया ना अभी वाली में पता है इंटरकूलर का ये हटा ही दिया उन्होंने, आगे दे दिया इंटरकूलर। थार वाला इंजन है। तो चलिए जी, अब इसके ऊपर जो इसका ये है स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो लग रही है। ये फुट स्टेप तो लग रहा है, लेकिन हमारी गाड़ी पे ना एक बैज लिखा हुआ है जिसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। और वो बैज क्या है? वो है ये इंटेली हाइब्रिड। तो आखिरकार ये क्या फीचर है? तो ये बहुत ही काम का फीचर है। आज हम आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इंटेली हाइब्रिड है, उसमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो यूज़ किया गया था, बट
उसमें सिर्फ ऑटो स्टार्ट और स्टॉप नहीं था, उसमें इंटेली हाइब्रिड में और भी बहुत सी चीज़ें थी और वो चीज़ें हमें एक्सप्लेन करेंगे शोएब भाई। मैं करूँगा। यस, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। बैटरी बड़ी थी, बैटरा। जो इंटेली हाइब्रिड वाली स्कॉर्पियो है उसमें बैटरी जो है वो नॉर्मल वाली से बड़ी आएगी। हाँ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग आती थी इसमें। मतलब कि जैसे ब्रेक लगाएंगे हाँ, तो अपने आप वो चार्ज होगी बैटरी हाँ, फिर बूस्ट मिलता है इसमें, जैसे वो नियो ड्राइव है ना फॉर्च्यूनर का, वैसे ही थे। से ना ये फुल हाइब्रिड नहीं है। लाइक फुल हाइब्रिड में ऐसा हो गया कि एक टाइम पे आपकी गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक बैटरी पे ही चलेगी। हाँ, बट इस पे ऐसा नहीं है। बट ये है कि वो इंजन को थोड़ा थोड़ा पावर बैटरी देती रहेगी, तो थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा। शोएब भाई यही था, कुछ बेटर वे में एक्सप्लेन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आप खतरनाक एक्सप्लेन करते नहीं यार, हैं। बेसिकली पता है क्या करना है, आपने इसके अंदर इंजन ऑयल में पानी डाल देना है, फिर देखना है कि एमहॉक की पावर आती है कि नहीं आती। आप पता कैसी बात कर रहे हो? ऐसी मैं क्या लाडले मैंने भी खाना ज़्यादा खा लिया है, मैंने भी खाना ज़्यादा खा लिया आज, तो अब हम दोनों में सुस्ती आ गई है, वो पावर नहीं है अब। ये आ गई जी हमारी नीचे मोटर, सही है। तो इसकी फिटिंग पे ही सारा ये डिपेंड करता है, सारी गेम जो है ना वो इसी पे डिपेंड करती है। तो अभी ये पूरा जो थोड़ी बहुत पहले अलाइनमेंट का आ रहा था इशू, उसको सारा सॉर्ट कर रहे हैं। तो ये लो जी, आगे बार हाँ, बीच में ही आ जाए अर्जुन का हाथ। फाइनली हमारा फुट स्टेप हो गया है इंस्टॉल, सही लग रहा है। मानिक जी जाओ खोलो, ये लो जी आ गया नीचे। अब बंद कर दो, पीछे वाला भी खोल दे, बंद कर दे। चलिए जी, हो गया फिट एकदम बढ़िया से, और देखो पहले वाले से बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए जी ठीक है, निकल रहे हैं अब यहाँ से। ठीक है अक्षय भैया, जा रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है, कल फिर से मिलते हैं। मेरे तो दोनों हाथ भरे हैं। मानी पकड़ दो एक बार इसको, अब करो। ठीक है ठीक है। ओके, घर जाके चाय के साथ पैटी खाऊंगा, पलवी ने बोला है। तू स्कूल गया पर तूने पढ़ा नहीं, अच्छी बंदा फिर तब लड़ा नहीं। फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे वापस, और इसी के साथ खत्म होता है आज का दिन। तो आज के दिन में जो हम सोच के निकले थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बट स्टिल चलो एक व्लॉग हमने शूट किया ही है। कल उम्मीद है कि एक अच्छा सा ऑफ रोड हम कर पाए। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।